अगर आप रात के खाने के बाद बिस्किट, चिप्स, निम्को ये खाते रहेंगे कि मैंने कहा है कि खाना बस 8 बजे खाना है तो मैंने खा लिया है, मगर ये तो नहीं कहा था ना कि बिस्किट ना खाएं, तो कुछ भी आप खाते रहेंगे तो वो आपको सोने नहीं देगा। आपने 8 बजे खाना खा लिया है और आपने 11 बजे सोना है, तो सोने से आधा घंटा पहले, पौना घंटा पहले या 1 घंटा पहले अगर 1 गिलास दूध पी लेते हैं तो ये बहुत अच्छा है, वो आपको सोने में हेल्प करेगा। बट और कुछ नहीं खा सकते, यहाँ तक कि ज़्यादा पी भी नहीं सकते, यानी पानी वगैरह भी पीना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पीते रहते हैं, पानी ही चाहे पीते रहते हैं, तो वो फिर बार बार आपको वॉशरूम जाने में मजबूर करता है, जिससे आपका बॉडी का टेम्परेचर बार बार चेंज हो रहा होता है, क्योंकि बिस्तर का कोई और टेम्परेचर होता है, वॉशरूम का कोई और टेम्परेचर होता है, कमरे का कोई और टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से बार बार जब आपका बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है तो आपको नींद नहीं आती। सो ये भी करना ज़रूरी है कि आप शाम का खाना टाइम पे खाएं और उसके बाद कुछ ना खाएं। एक और चीज़ है जो मेलाटोनिन में हेल्पफुल साबित होती है कि आपका जो मेलाटोनिन रिलीज होने का लेवल है वो ठीक रहे, उसकी क्वांटिटी ठीक रहे, कि सुबह उठते ही आप की जो आँखें खुले, सही वाली खुले, तो आपके सामने सूरज उठे, सनलाइट हो। मगर आज के लोग क्या करते हैं, आंखें खुलती है कौन क्या होता है सबसे पहले, मोबाइल नोटिफिकेशंस, किस किस का मैसेज आ गया, हाँ हाँ, रात को ही पर्दे डाल के सोते हैं कि आए ना। और अम्मा कभी भी, अम्मा माएँ क्योंकि मोहब्बत करती हैं, तो अम्मा कभी भी अगर बोल देती है पर्दा हटा देती है तो फिर अम्मा से पर्दा हो जाता है, क्योंकि अम्मा खाने के लिए बाद दफ़ा ये टेक्निक इस्तेमाल करती है कि इसके कमरे के जो है कर्टन हटा दें, तो अम्मा से भी बटा कर देते हैं। सो अगर आप सुबह उठते ही सबसे पहले सनलाइट देखते हैं तो ये मेलाटोनिन रिलीज होने में हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि मेलाटोनिन का जो रिलीज होने का अमल है वो स्लो हो जाता है सनलाइट देखते ही, और उसका भी जो एक खास ड्यूरेशन के बाद अंधेरा होने पे इसकी क्वांटिटी इंक्रीज होनी होती है, वो इंक्रीज होने लग जाती है। सो कोशिश करेंगे सुबह उठते ही आपकी आंखें अगर किसी चीज़ का दीदार करे तो वो सनलाइट ना कि मोबाइल हो, क्योंकि मोबाइल से जो लाइट निकलती है ब्लू लाइट, वो भी मेलाटोनिन को रिलीज होने से रोकती है और उसके जो निज़ाम है उसको अफेक्ट करती है। सो एक चीज़ आपको ये करनी पड़ेगी। जैसे एक और चीज़ है कि आपका जो शाम के आवर्स में टेक्नोलॉजी के साथ रिलेशनशिप है उसको ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी मेलाटोनिन के निज़ाम को अफेक्ट करता है। और रिसर्च से ये पता चलता है कि अगर आप 11 बजे सोना चाहते हैं तो फिर 8 बजे के बाद आपको टेक्नोलॉजी से दूर हो जाना चाहिए। हाँ हाँ, लोग 8 बजे के बाद शुरू करते हैं कि आप तो बस फ्री हो गया, हमको काम भी नहीं है और बस मोबाइल में देख लूँ, कोई वीडियो देख लूँ, यही हो रहा था। वो वीडियो देख लिया, कोई पोस्ट देख ली, कोई पिक्चर अपनी लगा दी या कुछ और कर लिया, या कुछ लोग गूगल पे पढ़ने लग जाते हैं, जो पढ़ने वाले लोग होते हैं तो वो गूगल पे पढ़ने लग जाते हैं, और जो मोबाइल की लाइट है वो आपकी आंखों में जा रही है और वो आपके दिमाग को पैगाम पहुँचा रही है कि अब सोने का टाइम नहीं हुआ, क्योंकि जब तक लाइट जाती रहेगी मेलाटोनिन रिलीज नहीं होगा, और वो रिलीज नहीं होगा तो नींद नहीं आएगी। 8 बजे के बाद आप किताब पढ़ सकते हैं हार्ड कॉपी फॉर्म में, बट मोबाइल पे पढ़ भी नहीं सकते। अगर आपने सही टाइम पे सोना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको आने वाले दिनों में स्लीप डिसऑर्डर ना हो, बट अभी हो सकता है आपको स्लीप डिसऑर्डर नहीं हो, बट अगर आप ये सिलसिला जारी रखेंगे तो आपको स्लीप डिसऑर्डर हो जाएगा और फिर आप सोना भी चाहेंगे तो नहीं नींद आएगी। और ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ कि वो सोना भी चाहते हैं तो नींद नहीं आती, बल्कि दिमाग अजीबोगरीब कहानियाँ बनाता रहता है। एक कहानी शुरू होती है, वो उसको किस तरह से रोकते हैं कि नहीं बस सोने का टाइम है, सो रहा हूँ, फिर दूसरी कोई कहानी शुरू हो जाती है। वो उसको किसी तरह से वाइंड अप करते हैं कि नहीं सोना है, तो तीसरी कोई फिल्म चल पड़ती है दिमाग में और उनको नींद नहीं आती। सो अगर आप इससे बचना चाहते हैं कि इस स्लीप डिसऑर्डर की इलाके हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं मगर आपको नींद नहीं आती,
जब आप कोशिश कर रहे हैं और आपको नींद नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि यू आर गोइंग टूवर्ड्स स्लीप डिसऑर्डर। और अगर किसी को स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है तो फिर काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, ठीक हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं, बट मैं नहीं कह रहा कि मेडिकेशन फर्स्ट सोल्यूशन होनी चाहिए, मेडिकेशन आखिरी सोल्यूशन होनी चाहिए। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो कर लेनी चाहिए जिन पे हम बात कर रहे हैं कि रात होने के साथ अंधेरा आने में हेल्पफुल साबित होना चाहिए, अंधेरा आने में हेल्प करनी चाहिए, ना कि रोशनी लानी चाहिए कि बड़ी बड़ी लाइट्स ऑन कर दें कि अंधेरा ना आए। क्योंकि जब हम अंधेरा आने से रोकते हैं तो हम अपने साथ दुश्मनी करते हैं, हम अपने ब्रेन के साइकिल को डिफेक्टिव कर रहे होते हैं। सही टाइम पर हेल्थी ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, शाम का खाना टाइम पे खा लेना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर आप दिन में फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो फिर आपको रात में आसानी से नींद आ जाती है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन में सोते तो नहीं है मगर वो बेड पे रहते हैं, जब मौका मिले बेड पे, जब मौका मिले बेड पे सोते नहीं है, बेड पे लेट के टीवी देख लिया या कुछ और कर लिया, तो इससे भी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है। माहिरीन ये कहते हैं कि बेड को फिक्स कर दे जस्ट फॉर स्लीप, कि बेड पर तब भी जाने जब आपने सोना है। इसीलिए माहिरीन ये कहते हैं कि बेडरूम में टीवी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिन में तो टीवी देखना है, तो बेडरूम में टीवी ना हो तो अच्छी बात है कि टीवी अगर आपने देखना हो तो आप किसी और रूम में जाके टीवी देखें, ना कि आपके बेडरूम में टीवी है तो फिर हम आखिरी वक्त तक भी टीवी को लगाए रखते हैं। जैसे कुछ लोग आखिरी वक्त तक मोबाइल देखते रहते हैं, ऐसे कुछ लोग आखिरी वक्त तक टीवी देखते रहते हैं जब तक कि उनको नींद के